हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास नाइन्थ की बुक बिहाइव के लेसन 6 माई चाइल्डहुड के सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, जिसमें उनके पूरा जीवन परिचय दिया गया है और खुद उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। तो इसके पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? आंसर, अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मास्क स्ट्रीट एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। अब्दुल कलाम का घर तमिलनाडु में रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में स्थित था। यानी कि जो अब्दुल कलाम का घर था वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मस्जिद वाली गली थी, वहाँ पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज हिज फादर एंड मदर। उनके पिता और माँ कौन थे? हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाब्दीन एंड हिज मदर्स नेम वॉज आसियम्मा। यानी कि उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और उनकी माँ का नाम आसियम्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द कलाम्स चाइल्डहुड। कलाम का बचपन कैसा था? यानी कि कलाम का जो जीवन था या बचपन था, जो बचपना था, वो कैसे गुजरा था? तो आंसर होगा, कलाम कहते हैं दैट कि हिज चाइल्डहुड वॉज आ सिक्योर। उनका जो बचपन था वो सुरक्षित था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। यानी कि भौतिक और भावनात्मक दोनों तरीकों से उनका जो बचपन था वो बिल्कुल सुरक्षित था। यानी कि माता पिता का प्यार भी मिला था और भावनात्मक तौर से, और जो भौतिक संसाधन थे उनकी भी उनको कमी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ। आपके विचार से दीनामणि किसका नाम था? यानी कि किस वस्तु का या किसी चीज का या किसी इंसान का किसका नाम था? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। और इसके लिए आप एक उत्तर दीजिए, कारण सहित एक उत्तर दीजिए। आंसर होगा, इट इज अ न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़पेपर था, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर था, अखबार था। वी नो इट एज, हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर था क्योंकि राइटर हैज़ मेंशन्ड द हेडलाइन इन दीनामणि। क्योंकि जो लेखक है, यानी कि जो खुद में कलाम जी हैं, उन्होंने बताया है कि हम दीनामणि की जो हेडलाइन थी, यानी कि मुख्य हेडलाइन थी, उनको हम पढ़ा करते थे। यानी कि हेडलाइन का मतलब, हेडलाइन कहाँ छपती हैं? जब कोई अखबार की हेडलाइन होती है तो वो कहते हैं कि मैं दीनामणि अखबार की हेडलाइंस को पढ़ा करता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि दीनामणि कहता है एक न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? हाउ ओल्ड वाज अब्दुल कलाम। तब अब्दुल कलाम की उम्र कितनी थी? आंसर होगा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। इनकी द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में स्टार्ट हुआ। कलाम वाज 8 ईयर्स ओल्ड। तब कलाम की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो कलाम की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। नेक्स्ट, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के विद्यालय के मित्र कौन कौन थे? व्हाट डिड दे लेटर बिकम। और बाद में वे क्या बने? यानी कि जो अब्दुल कलाम थे जब बचपन में पढ़ाई करते थे, उनके मित्र कौन कौन, किस किस को उन्होंने मित्र बनाया था, और बाद में जो बड़े होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, क्या क्या करते हैं? तो आंसर होगा, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये उनके 3 मित्र थे, वर कलाम्स फ्रेंड्स। यानी कि ये रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों उनके मित्र थे। अरविंदन वेंट इनटू ट्रांसपोर्ट बिजनेस। यानी कि जो अरविंदन थे वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालने लग गए थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन द साउथर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर हो गए थे साउथर्न रेलवे में, यानी कि दक्षिण भारत की जो रेलवे थी उस रेल विभाग में वो कॉन्ट्रैक्टर हो गए थे, यानी कि खान पीने की चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे।
और जो बचते हैं, रामानंद शास्त्री टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और जो रामानंद शास्त्री थे, उनके पिताजी जो थे वो रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी थे। तो उच्च पुजारी थे, तो उनके बाद, अपने पिताजी के बाद, उन्होंने वो पुजारी जो शिप थी, यानी कि पूजा करने वाला जो स्थान था, वो अपने पिताजी से ग्रहण कर लिया था, यानी कि वो उनकी जगह पे पुजारी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम द हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से क्या क्या आत्मसात किया था, यानी कि क्या क्या चीज़ प्राप्त की थी। तो अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी से ईमानदारी और आत्मानुशासन को प्राप्त किया था। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और उन्होंने माता से अच्छाई में विश्वास एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता फ्रॉम हिज मदर, यानी कि अपनी माता से उन्होंने अच्छाई में विश्वास करना और गहरी दयालुता करना, ये अपनी माँ से प्राप्त किया था, आत्मसात किया था। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कब प्राप्त की। तो आंसर होगा, कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेज वाई कैचिंग द न्यूज़पेपर बंडल्स। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई न्यूज़पेपर के बंडल पकड़ करके प्राप्त की, दैट हैड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के मध्य ट्रेन के माध्यम से फेंके जाते थे। यानी कि ट्रेन जब ऐसा था कि हाल्ट स्टेशन जो था वो सस्पेंडेड हो गया था, तो जिस कारण से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में ट्रेन रुकती नहीं थी। तो जो चलती ट्रेन थी उससे न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाते थे, और उन बंडल्स को अब्दुल कलाम अपने चचेरे भाई के साथ में पकड़ते थे, इकट्ठा करते थे, और इस प्रकार से उन्होंने उसका जो वेतन था या उसकी जो मजदूरी थी वो उन्होंने प्राप्त की थी, और यही उनकी पहली मजदूरी थी। इट वॉज बिकॉज, ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि द ट्रेन एट रामेश्वरम स्टेशन वॉज सस्पेंडेड, क्योंकि रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, यानी कि निरस्त कर दी गई थी। इस कारण से उन्हें ऐसा कार्य करना पड़ता था, और उन्होंने अपनी पहली मजदूरी भी इसी तरह से प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। जब वार्षिक रूप से जो बनाई जाने वाली सीताराम कल्याणम समारोह था, उस समय क्या घटित हुआ। तो आंसर होगा, अब्दुल कलाम्स फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near his house। होता क्या था कि अब्दुल कलाम का जो परिवार जिस जगह रहता था, उनके घर के जस्ट पास में ही एक राम तीर्थ नाम का पॉन्ड था, तालाब था, जिसके बीचों बीच जो एक आइडल्स थे, लॉर्ड थे, उनका एक मंदिर था, जहाँ पर श्री राम तीर्थ सीताराम कल्याणम सेरेमनी समारोह किया जाता था। और वहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म था, यानी कि वहाँ से नदी के बीचों बीच, घर से लेकर के उनकी जगह किनारे से लेकर के उन बीचों बीच के जो मंदिर था, वहाँ तक जाने के लिए जो बोट्स का इंतजाम किया जाता था, वो सारा इंतजाम कौन करता था, अब्दुल कलाम का परिवार किया करता था। तो उस समय अब्दुल कलाम के परिवार ने ही उस सीताराम कल्याणम समारोह के लिए बोट का इंतजाम किया था, जो कि उस मंदिर में शादी समारोह था, यानी कि भगवान की शादी की जाती थी, तो शादी समारोह होता था, जिसके लिए जो पौंड के बीचों बीच राम तीर्थ नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर था, वहाँ ले जाया जाता था बोट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट। क्या उन्होंने इससे पहले कभी धन प्राप्त किया था, यानी कि जो रेलवे से बंडल पकड़ते थे उससे पहले कभी धन प्राप्त किया था, यानी कि कमाया था। इन व्हाट वे,
और किस तरह से कमाया था? आंसर है ही हैड अर्न मनी बिफोर दैट। इससे पहले भी उन्होंने धन कमा रखा था, यानी कि पहले भी उन्होंने कभी न कभी कोई कार्य किया था जिससे कि उन्होंने धन कमाया था। अब्दुल कलाम कलेक्टेड द सीड्स ऑफ टैमरिंड एंड सोल्ड देम इन अ प्रोविजनल शॉप। अब्दुल कलाम क्या करते थे कि टैमरिंड यानी कि इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और उनको एक गांव मतलब लोकल दुकान प्रोविजनल शॉप थी उस पे जाकर के वो बेच दिया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो पहली मजदूरी थी यानी कि मजदूरी की जो बंडल पकड़ने वाली थी उससे पहले भी उन्होंने इस प्रकार से धन कमा रखा था यानी कि कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर अब्दुल कलाम मार्क्ड एज अ मुस्लिम एंड रामानंद शास्त्री मार्क्ड एज अ हिंदू? कैसे अब्दुल कलाम को मुस्लिम मार्क किया गया यानी कि बताया गया और रामानंद शास्त्री को किस प्रकार से हिंदू माना गया, यानी कि किस प्रकार से रामानंद शास्त्री को हिंदू माना और अब्दुल कलाम को मुस्लिम माना, जो कि एक टीचर ने देखा था। अब्दुल कलाम यूज्ड टू बियर अ कैप विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम। क्योंकि अब्दुल कलाम जो थे वो एक कैप पहनते थे यानी कि टोपी पहन के आया करते थे, गोल टोपी, जिसके माध्यम से उन्हें मुस्लिम का मुस्लिम माना गया या मुस्लिम जैसे दिखते थे। एंड रामानंद शास्त्री हु वर अ सेक्रेड थ्रेड वाज मार्क्ड एज अ हिंदू। और जो रामानंद शास्त्री थे वो एक सेक्रेड थ्रेड जिसको जनेऊ बोलते हैं, यानी कि वो जनेऊ पहन के आते थे जिससे कि वो हिंदू के रूप में माने जाते थे, यानी कि वो हिंदू माना जाते थे क्योंकि वो जनेऊ पहनते थे और वो टोपी पहनते थे जिससे कि वो ये लगता था कि ये मुस्लिम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर? लेखक जो है वो किस प्रकार से वर्णन करते हैं, कैसे वर्णन करते हैं अपने पिता का, हिज मदर अपनी माँ का, और हिमसेल्फ और स्वयं का? अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स दैट हिज फादर हैड नॉट मच फॉर्मल एजुकेशन। अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे पिता ने जो ज़्यादा एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन वट ही हैड अ ग्रेट इनेट विजडम, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी जन्मजात बुद्धिमत्ता थी, एंड अ ट्रू जेनरसिटी, और सच्ची सहजता थी यानी कि सज्जनशीलता थी, जिसके कारण वो मतलब बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ रखते थे। हिज मदर वॉज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ हिज फादर, और वो कहते हैं कि मेरी माँ जो थी वो अप मेरे पिता की एक आदर्श सहायक थी। शी वॉज अ काइंड लेडी, और वह वास्तव में एक दयालु औरत भी थी। द ऑथर हिमसेल्फ वाज अ स्मॉल बॉय विद डिस्टिंग्विश्ड अपीयरेंस, और जो लेखक है वो स्वयं में छोटा लड़का था और अनेकों अलग अलग तरह की जो अपीयरेंस थे यानी कि उसके दिखावट थी उनको रखता था, यानी कि वह कई तरह की अलग अलग तरीके की कार्य को करने की क्षमता रखता था। What did शिव सुब्रमण्यम अय्यर से टू अब्दुल कलाम? शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनके एक अध्यापक थे, उन्होंने अब्दुल कलाम से क्या कहा? शिव सुब्रमण्यम अय्यर यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद द ऑथर एंड वुड से। जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वो लेखक के साथ, लेखक कौन था? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के साथ घंटों बिताते थे और उससे कहते थे, कलाम आई वांट यू टू डेवलप, सो मैं तुम्हारा इतना विकास करना चाहता हूँ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतना विकास करो, दैट कि यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, कि तुम इस शहर के या बड़े बड़े शहरों के जो प्रतिष्ठित शिक्षित लोग हैं उनके साथ बराबरी कर सको, यानी कि उनके बराबर में खड़े हो सको, तुम इतना विकास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी डिक्लेयर? गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया, क्या घोषणा की? व्हाट वाज द होल कंट्री फिल्ड विद, और संपूर्ण जो देश था वो किस चीज़ से भर गया था, ओतप्रोत हो गया था? तो आंसर होगा, गांधी जी डिक्लेयर्ड द इंडियंस वुड बिल्ड देयर ऑन इंडिया। गांधी जी ने घोषणा की कि अब भारतीय जो हैं वो अपना भारत अब स्वयं बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद द एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, और जो वहाँ के लोग थे वो
अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि अभूतपूर्व आशावाद से भर गए थे, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा आशाएं जागृत हो गई थी कि हम अपना खुद का राष्ट्र का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे? तो आंसर है, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम in order to study at the district headquarter in रामनाथपुरा। अब्दुल कलाम रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे क्योंकि वह अध्ययन करने के लिए रामनाथपुरम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाकर के रामनाथपुरम में पढ़ाई करूं या अध्ययन करूं। What did his father say to this? और उनके पिता ने इसके लिए क्या कहा? His father said to this that he knows he has to go away to do progress. उसके पिता ने कहा, यानी कि अब्दुल कलाम के पिता को जब ये बात पता चली कि वो रामनाथपुरम जाना चाहते हैं, तो उनके पिता ने कहा कि वह जानते हैं कि उन्नति के लिए आगे बढ़ना ही होगा, यानी कि आगे जाना ही होगा, बाहर जाना ही होगा। ही अगेन सेज, और वह पुनः कहते हैं, डज क्या, द सीगुल सेट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। जब सीगुल सूर्य के पार जाती है तो वो बिना, यानी कि अकेले जाती है, और विदाउट अ नेस्ट, और बिना घोंसले के जा सकती है। ठीक है, सॉरी, जाती है, यानी कि वो कहते हैं कि जैसे कि सीगुल जो होती है, एक पक्षी होता है, वो जो सूर्य के पार जब उड़ने की कोशिश करता है तो वो बिना घोंसले के और बिन अकेले ही अपनी यात्रा को पूर्ण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन। आपके हिसाब से उनके शब्दों का क्या मतलब था? वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स। और तुम क्या सोचते हो कि उन्होंने ये शब्द क्यों कहे? तो आंसर है, हिज वर्ड्स मीन दैट, उनके शब्दों का अर्थ था कि मैन इज अ मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, कि आदमी स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। वन हैज़ गो आउट टू बी स्टेबलाइज हिमसेल्फ, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं को स्टेबलाइज कर सकता है, यानी कि सुरक्षित या स्टेबलाइज यानी कि कर सकता है, संपादित कर सकता है। एंड फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और जब वह खुद को स्टेबलाइज करेगा तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का जीवन में सामना करना पड़ेगा। एवरीवन हैज हिज ऑन व्यूज, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का एक दृष्टिकोण होता है, दृष्टि होती है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करते थे, डैट द पेरेंट्स कैन गिव लव टू देयर चिल्ड्रन, वे जानते थे कि माता पिता अपने बच्चों को केवल प्रेम दे सकते हैं, बट नॉट देयर ऑन व्यूज, लेकिन उनको अपने व्यू यानी कि अपनी दृष्टि या अपना विचार उनको नहीं दे सकते। वो ये कहते थे कि जो माता पिता है वो केवल अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कोट ऑफ खलील गिब्रान डिड ही से टू कलाम्स हेजिटेंट मदर। उन्होंने कौन सा कथन जो था वो खलील गिब्रान का, जो उनकी माँ जब झिझक रही थी तो उनको कहा था, यानी कि अपनी झिझकती हुई माँ को उन्होंने कौन सा कथन कहा था? खलील, जो कि खलील गिब्रान का था। कलाम्स फादर कोटेड खलील गिब्रान टू कलाम्स हेजिटेंट मदर। कलाम के पिता ने खलील गिब्रान का जो एक कथन था वो कलाम की माँ के लिए कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपका बच्चा या आपका पुत्र नहीं है, आपका बच्चा नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। और उन्होंने कहा कि वे स्वयं, जो बच्चे पुत्र और पुत्रियां हैं, वो खुद को अपना जीवन बनाने की समर्पित रहते हैं, यानी कि अपने जीवन को खुद बनाते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे तुम्हारे माध्यम से आते जरूर हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, वो कहते हैं कि तुम उनको अपना प्रेम दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, क्योंकि वे खुद के अपने विचार बनाने के लिए आए हुए हैं, यानी कि अपने खुद के विचार से चलते हैं। ये खलील गिब्रान के द्वारा कहे गए बात कथन था, जिसको
अब्दुल कलाम के पिताजी ने, जैनुलाब्दीन ने, उनकी माँ जो कि अशियम्मा थी उनको बताया, जब वह उसको बाहर जाने से रोक रही थी, यानी कि रोकने की कोशिश में तो नहीं थी, लेकिन उनको थोड़ा सा भय लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बाहर जाकर के कोई समस्या आए। तो उनके पिताजी उनकी माँ से ये बात कहते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस चैप्टर में। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, जिसको यहाँ पे एक चैप्टर के रूप में लिखा गया है। ठीक है, थैंक यू।